Hi guys, this is Saloni and welcome to E-EduTalk. Today we are going to do the story The Little Girl. In this story, we are going to read something about a girl who is young and her relation with her father. Okay, first of all, let us know who is the author of this story. So, Katherine Mansfield is the author of this story. So, we are going to know something about Katherine Mansfield. Kathleen Mansfield Murray was a prominent modernist writer. Now you are thinking about that, who is she? Kathleen Mansfield Murray, because here the author is Katherine Mansfield, but her real name is Kathleen Mansfield Murray. You can say that yes, her real name, this is correct. Kathleen Mansfield Murray is her real name, and she was a prominent modernist writer who was born and brought up in New Zealand, and she wrote short stories and poetry under the pen name Katherine Mansfield. So Katherine Mansfield is her pen name, है ना. Katherine Mansfield is her pen name. अब pen name क्या होता है? तो बहुत से राइटर्स, फॉर एग्जाम्पल राइटर्स की बात छोड़ो, आप हमारे खुद का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे भी दो नाम होते हैं, है ना. बहुत सारे लोगों के दो नेम होते हैं. एक निक नेम होता है जो हमारे घर पे हमें बुलाया जाता है, और एक हमारा रियल नेम जो हमारे सर्टिफिकेट या फिर स्कूल्स वगैरह में होते हैं. ओके, तो ये जो राइटर जैसे इन्होंने कुछ स्टोरी लिखा तो उसके नीचे जो ये अपना नेम लिखती थी वो कैथरीन मैंसफील्ड था. ओके, सो द हर पेन नेम इज कैथरीन मैंसफील्ड एंड हर रियल नेम कैथलीन मैंसफील्ड मरी. Let's start the story, but before starting this story I want to do this section before you read. Okay, so do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Here the this question is related to a child and his parents. Okay, तो एक बच्चे के बारे में है और उसके पेरेंट्स के बारे में है. तो क्या आपको कैसा फील होता है ना. वॉट डू यू फील अबाउट योर पेरेंट्स. ठीक है, आप अभी अपने पेरेंट्स के बारे में कैसा फील करते हो, और जब आप छोटे थे, जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे तो आप कैसा फील करते थे. तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पहले निकालना है और फिर दोनों के बीच में जज करना है कि क्या आप उस टाइम में सही थे या आप अभी सही हो, है ना. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. तो बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं when we are much younger. ठीक है, जब हम बहुत छोटे रहते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं पेरेंट्स के जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते. हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स दे आर नॉट गुड. होता है ऐसा, हर किसी के मन में होता है कि हाँ डैट नो आवर पेरेंट्स इज़ नॉट गुड. एंड जो हमारे नेबर्स हैं, मतलब बहुत लोगों से हम कंपैरिजन कर लेते हैं अपने पेरेंट्स का. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं देन हमें पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है. जो डिसीज़न, जो हमारे पेरेंट्स का डिसीज़न जो पहले हमारे जब हम छोटे थे उस टाइम में जो हमारे लिए होता था और जिस वजह से हम अपसेट हो जाते थे, वो गलत नहीं था. डैट वॉज राइट. ठीक है, तो अब आप खुद ही सपोज़ करो, जब आप छोटे थे आपको बहुत बार खेलने को मना किया जाता होगा या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ करने के लिए कि हाँ ऐसे मत करो, है ना. या फिर बहुत सारे बच्चे ओवर ईटिंग करते हैं, उन्हें बहुत चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद होती है तो वो चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, तो पेरेंट्स मना करते हैं नहीं खाना है ना. लेकिन एट दैट टाइम तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे चॉकलेट नहीं खाने दे रहे. लेकिन अभी आपको पता चल रहा होगा कि हाँ नहीं, चॉकलेट नहीं खाने देते थे वो सही था, है ना. अगर आप एक्सेस चॉकलेट खाते तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता. तो उस टाइम में तो आपको ये समझ में नहीं आया कि हाँ पेरेंट्स हमारे लिए सही सोच रहे हैं. ये चीज़ कब आया, कब पता चला, जब आप बड़े हुए. ओके, सो इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड द रिलेशन बिटवीन अ यंग लिटिल गर्ल and her father. Okay, so this story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. Will probably find an echo in every home. ये हर घर में होता है ना. सारे घर में यही है. बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स का डिसीजन अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है नो आवर पेरेंट्स इज़ नॉट गुड, हो जाता है. ओके, बट यहाँ पे जो ये लिटिल गर्ल है, सेम केस इसके साथ भी था. ये अपने फादर से पहले बहुत ज़्यादा डरती थी, है ना. एंड
बट कुछ ऐसा हुआ इसकी लाइफ में जो इसके फादर का जो ये जो फियर था इसके अंदर, फादर के लिए जो फियर था वो चेंज हो जाता है। ओके, सो ऐसा क्या हुआ होगा? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Okay, so here the little girl. Who is this little girl? So, हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी में कि जो लिटिल गर्ल है इसका नाम केजिया है। ओके, केजिया इज़ द लिटिल गर्ल। और यहाँ पे हमें पहले ही पता चल गया, जब हम बिफोर यू रीड पढ़ रहे हैं उसी टाइम हमें पता चल गया कि दैट दिस स्टोरी, इन दिस स्टोरी क्या हो रहा है, ये जो गर्ल है इसके अंदर अपने फादर के लिए क्या था, फियर था, एंड आफ्टर डेट ये फियर चेंज हो जाता है। सो हु इज़ ही हियर? ही इज़ हर फादर। ओके, ही इज़ यूज्ड फॉर हर फादर। सो ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो केजिया क्या करती थी? केजिया जब भी उन्हें देखती थी वो डर जाती थी, है ना। केजिया के लिए वो एकदम हॉरिबल मतलब होता है। आगे हम पढ़ेंगे तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसा फिगर है केजिया के अंदर अपने फादर के लिए। तो यहाँ से हमें ये क्लियर है कि हाँ वो अपने फादर से डरती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस जाने से पहले उसके फादर उसके पास आते थे एंड ही गेव हर अ कैजुअल किस एंड सेड गुड बाय। ओके, तो केजिया भी उन्हें रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और यहाँ पे क्या है, उसे रिलीफ कब होता था? व्हेन डिड शी फाइंड रिलीफ? उसे रिलीफ कब होता था? जब ये जो कैरेज है ना, यू कैन सी दिस इज अ कैरेज, तो उसके फादर ही यूज्ड टू गो टू ऑफिस विद दिस कैरेज। ठीक है, इस तरीके का कैरेज होता है, तो इस टाइप के कैरेज से वो ऑफिस जाया करते थे। तो जैसे ही कैरेज का साउंड जब फेंटर एंड फेंटर होते जाता था, मीन्स अब फेंटर कब होगा, कैरेज का साउंड फेंटर कब होगा? जब वो दूर चला जाएगा, घर से दूर चला जाएगा, तभी तो वो साउंड लेस हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो जैसे ही वो साउंड कम होना स्टार्ट होता और कम होते होते एकदम से कम हो जाता, उसे रिलीफ मिलता था। एट दैट टाइम शी फाउंड रिलीफ। ओके, in the evening when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। और इवनिंग के टाइम में when her father returned, जब वो रिटर्न आते थे, then she stood near the staircase, वो staircase के पास खड़े रहती थी और उनके लाउड वॉइस को सुनती थी। एंड heard his loud voice in the hall, और वो जब एंटर करते थे then in the hall he made a loud voice। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers। ये जो सेंटेंस है ये किसने बोला? This is from father। Okay, ये किसने बोला है? Who is the speaker? So here speaker is the father। केजिया के जो फादर है वो यहाँ पे स्पीकर है। अब जैसे ही वो एंटर कर रहे हैं, हॉल में एंटर कर रहे हैं, देन वो क्या बोलते हैं? Bring my tea into the drawing room। वो अपने टी को किसी को बोल रहे, वो अपने वाइफ को बोले, ठीक है, कि क्या करना है, उनके टी को ड्राइंग रूम में लेकर आओ। एंड hasn't the paper come yet? क्या अभी तक पेपर नहीं आया? Mother, go and see if my papers out there and bring me my slippers। अब मदर को वो अपने बोलते हैं कि जाओ देखो पेपर ये आया है या नहीं, एंड go and see if my papers out there, क्या अगर पेपर बाहर है तो उसे मेरे पास लेकर आओ, एंड bring me my slippers, और उनके स्लीपर्स भी। ओके, सो हियर हु इज द स्पीकर? फादर इज द स्पीकर। नाउ केजिया मदर वुड कॉल टू हर। नाउ केजियाज मदर कॉल्ड हर, केजिया की मदर उसे बुलाती है, एंड व्हाट डिड शी से टू हर? दैट इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अब उसकी मदर उसे क्या बोल रही है कि दैट इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी बच्ची हो, देन कम डाउन एंड गो एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट। अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने फादर के बूट को उतार दो, है ना। अब हमें भी घर में बोला जाता है ना कि अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो चलो होमवर्क कर लो, होता है कि अच्छे बच्चे होमवर्क करते हैं, अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो ये काम कर दो। अच्छे बच्चे के चक्कर में लोग बहुत सारे काम को करवा लेते हैं। तो सेम थिंग हैपेंड विद केजिया।
सेम थिंग केजिया के साथ भी हो रहा है. अब उसकी मदर उसे बोले डेट इफ़ यू आर गुड गर्ल देन कम डाउन एंड गो एंड टेक ऑफ योर फादर्स शूज, फादर्स बोट. तो अब वो धीरे धीरे वापस आती है. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर्स. और वो बहुत ही स्लोली आ रही है. ठीक है, होता है ना बिना मन के, है ना, एकदम धीरे धीरे. तो वो एकदम स्लोली आ रही है. एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. एंड आफ्टर डैट वो क्या करती है, ड्राइंग रूम के डोर को ओपन करती है, पुश करती है एंड देन ओपन करती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the girl. And at that time उसके फादर के पास क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है. उसके फादर स्पेक्टिकल्स पहने होते हैं. ठीक है, और he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और वो अपने स्पेक्टिकल्स से इस तरीके से देखते कि ये जो लिटिल गर्ल है केजिया, सी बिकेम टेरिफाइड. वो डर जाती है उसे देखकर अपने फादर को. एक तो ये अपने फादर से ऐसी डरी हुई है, हाँ, अपने फादर को देखकर ये ऐसी डरती है. लेकिन अब उसके फादर जिस तरीके से उसके पे देख रहे हैं अपने स्पेक्टिकल्स के नीचे से, है ना, स्पेक्टिकल्स पहने हुए और इस तरीके से घूर के देखते तो ये और डर जाती है. डेट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. वेल केजिया हरी अप and put off these boots and take them outside. अब इसके फादर ने, who is the speaker here? Speaker is the father, okay? And अब वो केजिया को बोल रहे, वेल केजिया, ठीक है, जल्दी करो, इस बूट को निकालो, टेक ऑफ दिस बूट्स, इस बूट्स को निकालो एंड टेक देम आउटसाइड, और इसे बाहर जाके डाल दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? एंड देन ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हर. ये उसके जो फादर हैं वो केजिया से एक क्वेश्चन आप पूछते हैं कि क्या तुम एक गुड गर्ल, क्या तुम आज एक गुड गर्ल की तरह बिहेव की हो, है ना, हैव यू बिहेव्ड लाइक अ गुड गर्ल. अब मिस केजिया के फादर को क्या लगता है, दैट शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल. ओके, तो इसलिए उसके फादर उससे पूछ रहे दैट हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर. नाउ व्हाट डिड शी रिप्लाई, दैट आई डोंट नो फादर. ओके, यहाँ पे शी इज स्टैमरिंग, स्टैमर कर रही है. ओके, यू डोंट नो. अब this sentence, this line is from father. Here father is the speaker. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब वो से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर तुम ऐसे स्टैमर कर रही हो तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, है ना. यहाँ पे क्या हुआ, डिमोटिवेशन, है ना. अब उसके फादर ऐसा नहीं चाह रहे थे कि डेट वो उसे डिमोटिवेट करे, एंड ये उनका नेचर हो सकता है. तो ये उसको क्या बोल रहे हैं, डेट इफ़ यू स्टटर लाइक दैट योर मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तुम्हारी मदर को तुम्हें कहाँ लेके जाना होगा, डॉक्टर के पास लेके जाना होगा. ओके, शी नेवर स्टार्टेड विद द अदर पीपल, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. अब ये किसी और के सामने में स्टैमर नहीं करती थी, है ना, ये किसी और के सामने में स्टैमर नहीं करती थी, but in the front of her father she stammered. वो सिर्फ अपने फादर के सामने में वो स्टैमर की, है ना, वो उस वर्ड्स को प्रॉपरली नहीं बोल पाई. ओके, शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. उसने बहुत कोशिश की कि हाँ वो वर्ड्स को प्रॉपरली अटर कर सके. बट व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. अब यहाँ पे उसके फादर क्या पूछे, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, तुम इतनी सैड क्यों दिख रही हो, है ना, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड. देन वो उसकी मदर से पूछते हैं, मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. यहाँ पे mother is used for Kezia's mother, okay, means his wife, okay. तो ये उसके mother से पूछते हैं, अपनी wife से पूछते हैं कि I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. कहीं ऐसा ना हो, तुम इसे बचा के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सुसाइड कमिट कर ले. ठीक है, मैं सिर्फ अपने फादर, उसके फादर के नज़र में वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि वो सुसाइड भी कर सकती है, ऐसा किसे लग रहा है, हर फादर थॉट दिस. ओके, एंड
Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. And then after he said to the Kezia to carry his teacup back to the table carefully. Okay? उन्होंने सिर्फ नॉर्मली नहीं बोला कि हाँ मेरे टी कप को टेबल पे डाल दो, उन्होंने क्या बोला, मेरे टी कप को केयरफुली टेबल पे डालो. ओके. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. और वो एक बहुत ही उसका जो पर्सनालिटी था, जो फिजिकल अपीयरेंस था, वो बहुत ही बड़ा था. ठीक है. उनके अकॉर्डिंग नाउ यहाँ पे उसके फादर के फिजिकल अपीयरेंस को बताया गया कि उसके फादर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा था. सो ही वॉज सो बिग, बहुत ही बड़े थे. एंड हिज हैंड एंड हिज नेक, उनके हैंड भी और उनके नेक भी. एंड स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, जब वो यॉर्निंग करते थे, यॉर्निंग समझ रहे हो ना, उबासी लेना, तो जब वो यॉर्निंग करते थे देन उनका माउथ और भी बड़ा हो जाता था. ठीक है. स्पेशली हिज माउथ, वो भी बहुत बड़ा था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, है ना. अब उनके बारे में अगर कोई अकेले सोच ले, है, अगर कोई अकेले सोच ले कि हाँ इस तरीके की पर्सनालिटी है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक डेविल के बारे में सोच रहे हैं. ओके. एक किसी राक्षस के बारे में सोच रहे हैं. सोचो कैसा अपीयरेंस होगा. नाउ on Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Sunday is a holiday. संडे हॉलीडे होता है, तो संडे के दिन उसकी जो ग्रैंड मदर है, शी हैज़ ऑल्सो ग्रैंड मदर, तो उसकी ग्रैंड मदर उन्हें कहाँ भेजती है, ड्राइंग रूम में, है ना. एंड वाई डिड शी सेंड हर टू द ड्राइंग रूम, उन्होंने ड्राइंग रूम में क्यों भेजा, तो वो उसे ड्राइंग रूम में भेजती हैं टू कम्युनिकेट विद हर पेरेंट्स. ड्राइंग रूम में भेजिए ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सके. टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, उसके फादर और मदर के साथ उसका कुछ कम्युनिकेशन हो पाए ताकि वो अपने फादर मदर पेरेंट्स को समझ पाए. ओके. तो वो ड्राइंग रूम में, एंड एट दैट टाइम हर पेरेंट्स वाज इन दिस ड्राइंग रूम. ओके. तो उस ड्राइंग रूम में है, तो ये ड्राइंग रूम में उसकी ग्रैंड मदर उसे भेजती है. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन ये लिटिल गर्ल जब ड्राइंग रूम में जाती है, देन व्हाट डिड शी फाइंड, that her mother was reading some books or newspaper, है ना. इसकी मदर कुछ रीड कर रही होती है, and her father stretched out on the sofa. Here father, है ना, फादर यहाँ पे stretched out है, ये he was sleeping at the sofa, तो ये सोफा पे सो रहे हैं. and his handkerchief on his face, और इनकी जो handkerchief है वो कहाँ पे है, handkerchief was on his face, and his feet on one of the best cushions, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. और उन्होंने अपने फिट को कहाँ पे डाला, एक बहुत ही अच्छे कुशन पे डाला है. एंड ही वॉज स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, मीन्स वो क्या कर रहे हैं, स्नोरिंग कर रहे हैं. सोने टाइम में जो आवाज़ें आती हैं ना, खड़ाटे लेना, स्नोरिंग. ओके. तो वो ही वॉज ऑल्सो स्नोरिंग. नाउ शी सैट ऑन अ स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. अब वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो तो ये देखती है कि that her mother was reading and father was sleeping. Then what did she do? वो क्या करेगी, she sat on a stool, वो एक स्टूल पे बैठ जाती है और वो अपने फादर को देख रही है. gravely watched him, वो उन्हें अपने फादर को देखती है. until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. और फिर जब उसके फादर उठ जाते, वो तब तक देखती है जब तक उसके फादर उठ नहीं जाते. ठीक है. फिर उसके फादर उठते हैं एंड ही आस्क्ड द टाइम, वो उससे टाइम पूछते हैं. एंड देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते हैं. एंड देन व्हाट डिड ही से, दैट डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ ब्राउन लिटिल ब्राउन आउल. अब वो अपनी डॉटर को बोल रहे है ना, ही इज टेलिंग टू हिज डॉटर कि इस तरीके से मत देखो, डोंट स्टेयर लाइक दैट, इस तरीके से मत देखो. वाई, बिकॉज यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, है ना. वो उन्होंने केजिया को क्या बोला कि दैट शी वॉज लुकिंग लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक टाइम ऐसा हो जाता है that she was suffering from cold. Kezia was suffering from cold and she was kept indoor.
शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, ओके, एंड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर डैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. अब उसे क्या है कि उसके फादर का बर्थडे कब है, नेक्स्ट वीक में है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पेन कुशन. अब बर्थडे है तो कुछ गिफ्ट तो देना है, तो उसकी ग्रैंड मदर क्या सजेस्ट कर रही है कि हाँ तुम एक पेन कुशन बनाओ, ठीक है, ताकि तुम उन्हें गिफ्ट कर पाओ आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. और उन्होंने क्या बताया कि हाँ येलो सिल्क का क्लॉथ लो और उससे ब्यूटीफुल कुशन बनाओ. लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides. और वो बहुत मेहनत करती है, ठीक है, लेबोरियसली शी वर्कड हार्ड एंड देन विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides. वो 3 sides को स्टिच कर देती है. इन कुशन वी हैव 4 sides, ओके, just like that, okay, just like that, and she had stitched this 3 sides. ये 3 sides को उसने stitched कर लिया and she left one side open. अब उन्होंने one side open क्यों रखा? But what to fill it with? That was a question. She was making a cushion. वो cushion बना रही है तो उसमें कुछ fill तो करना होगा ना, तो उसने 3 sides को तो stitch कर दिया लेकिन एक side को open रखा है क्यों? To fill it. उसमें कुछ डालना होगा इसलिए. लेकिन अब वो इसमें डाले क्या? That was a question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब grandmother कहाँ है? She was out in the garden. वो garden में थी and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. और केजिया कहाँ जाती है? वो अपने mothers के bedroom में जाती है and she was looking for scraps. वो कुछ scraps देख रही है, मीन्स जो कुछ यूज़ का नहीं है वो लेके आ सके और वो उसमें कुशन में फिल कर सके. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. And वो अपने मदर के रूम में उसे क्या मिल रहा है अपने मदर के रूम में? She found sheets of paper. She found many sheets of fine paper. बहुत सारे से पेपर्स मिलते हैं. And then she took all that, वो सभी को ले लेती है and she tore them. वो उसे tear कर देती है and then वो उसे fill कर देती है अपने cushion में. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. अब उस रात जो घर का माहौल था वो कैसा था? Hue and cry मीन्स बहुत ही शोर शराबे हो रहे थे. ऑफ कोर्स क्यों हो रहा था वो आगे पता चलेगा. देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. और ऐसा क्यों इन्वॉल्वमेंट था घर का? क्योंकि फादर का एक पोर्ट अथॉरिटी के स्पीच था, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच था, वो लॉस्ट हो चुका था. ओके. रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, सारे रूम्स में सर्च किया गया, ठीक है, और सर्वेंट से भी पूछा गया. Finally, mother came into Kezia's room, and at last, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Here, mother is the speaker. Okay, here, mother is the speaker. And what did she ask to Kezia? वो केजिया को बोलती है, perhaps तुमने नहीं देखा होगा मेरे रूम में कुछ पेपर्स थे, ठीक है, टेबल पे थे, तो तुमने तो नहीं देखा होगा. Then what did she reply? Oh yes. Here, Keziya ने रिप्लाई किया. Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. और वो उसे ये भी बता देती है कि हाँ था और मैंने क्या किया, मैंने उसे टीयर कर दिया, फाड़ दिया, ठीक है, किस चीज़ के लिए? For my surprise. What? Screamed mother. Now the mother screamed. अब मदर जोर से चिल्लाती है. What? ऐसा किया तुमने? Come straight down to the dining room this instant. और फिर वो उसे क्या बोलती है? अभी क्या, अभी एकदम, दिस इंस्टेंट, अभी तुरंत डाइनिंग रूम में आओ. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. अब सोचो केजिया का क्या हाल होगा. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड बिहाइंड हिज बैक. और फिर उसे उसकी मदर ड्रैग करके लाती है, खींच कर लाती है, ठीक है, कहाँ पे? वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, वेयर फादर वॉज वॉकिंग एट अ स्टीरियस पेस, ठीक है, वो मीन्स कंटिन्यू आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे करना, तो वो कंटिन्यू टू एंड फ्रो कर रहे थे. एंड ही वॉज इन टेंशन, वो टेंशन में थे बिकॉज दैट स्पीच वॉज इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच था. और वो अपने हैंड को बैक करके
और टू एंड फ्रो कर रहे थे। वेल ही शेड शार्पली एंड मदर एक्सप्लेन्ड, और फिर जो मदर है वो सारी बातें फादर को बता देती हैं। एंड ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट? एंड आफ्टर दैट फादर स्टॉप्ड, फादर रुक जाते हैं, है ना, वो रुक जाते हैं। एंड देन he stared at the child, means he stared at the kezia, and then he asked, did you do that? क्या तुमने ऐसा किया? no, she whispered, वो whisper कर रही है, no, यहाँ पे वो clearly नहीं बोल पा रही है, she was stammering, वो stammer कर रही थी। mother, go up to her room and fetch down the damn things, see that the child's put to bed this instant। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब यहाँ पे मदर को बोला गया कि हाँ रूम में जाओ, ठीक है, एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स एंड सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, एंड क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और फिर इसे मदर उस रूम में लेके जाती हैं, ठीक है, और उस रूम में क्या है, सीले इन द शैडोड रूम, हल्का हल्का लाइट आ रहा है, ठीक है, सनलाइट आ रहा है, एंड शी वॉज क्राइंग टू मच, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है, वो चाह रही है कि हाँ वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सके, बट ऐसा उसे मौका नहीं मिल पा रहा है। और कुछ सनलाइट्स आ रहे हैं जिससे उसका क्या है, सैड लिटिल पैटर्न, मीन्स उसके जो शैडो है, केजिया के जो शैडो है वो सैड वाले शैडो बन रहे हैं, मीन्स हियर यू कैन से दैट केजिया वॉज सैड, वो सैड थी, जब वो सैड थी तभी तो उनका शैडो भी सैड बन रहा था। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, अब मदर उसे लेके तो गई रूम में, है ना, मदर गो अप टू हर रूम, अब फादर ने बोला कि हाँ इसको लेकर के जाओ, तो मदर उसे लेकर तो गई, है ना, अब वहाँ पे उसका शैडो बन रहा है। एंड देन आफ्टर फादर केम इन टू हर रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, आफ्टर दैट फादर केम इन हर रूम, फादर उसके रूम में आते हैं लेकिन बट नॉट सिंगल, अकेले नहीं आ रहे हैं, ही वॉज विद रूलर, उनके हाथ में क्या है, रूलर है। ओके, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और उन्होंने उसे बोला कि हाँ मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ इस चीज़ के लिए। ओह नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, ही पुल्ड देम असाइड, सिट अप, ही ऑर्डर्ड। और फिर कीजिए यहाँ पे नो करने लगती है और वो अपने आप को हाइड कर लेती है बेड क्लॉथ्स में, ठीक है, बट her father pulled them aside and उसे क्या ऑर्डर करते हैं, सेट अप, ओके, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, उसे बैठने को बोलते हैं और उसे बोलते हैं कि अपने हाथ को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच। अब यहाँ पे उसके फादर क्या बोले कि तुम्हें ये सिखाना बहुत ही ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं हो उसे टच मत करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड for all not to touch. Okay, what does not belong to you, जो भी चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करता है, मीन्स जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम टच ना करो, एंड ये सिखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। What did her father think, है ना, उनके फादर की जो थिंकिंग है कि हाँ अगर वो उसे बीट कर देंगे तो यहाँ पे फिर वो नेक्स्ट टाइम से कभी भी दूसरे की सामान को नहीं टच करेगी। नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, क्या उसके फादर करेक्ट थे, वॉज ही राइट और रॉन्ग? इफ़ ही वॉज राइट देन वाई, एंड इफ़ ही वॉज रॉन्ग देन वाई, है ना, कुछ तो रीज़न होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे मैं आपको अपनी थिंकिंग बता रही हूँ। आई थिंक ही वॉज रॉन्ग, वो रॉन्ग थे, क्योंकि वो सिर्फ केजिया को बीच करके वो इसे ये चीज़ नहीं समझा सकते थे, समझाने का तो और भी तरीका था, बट दिस वे, इस वे से वो क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर एक निगेटिव इम्पैक्ट बन रहा है, निगेटिव इमेज बन रहा है ना, ये एक निगेटिव इमेज बन रहा है उसके फादर के लिए। वो एक तो पहले से ही अपने फादर से डरती थी, नाउ अब वो फियर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पेन palms. Now she was explaining that yes, मैंने सब फाड़ दिया, I tore them, but it was for your birthday. मैंने क्यों किया, ये सिर्फ आपके बर्थडे के लिए किया था, है ना। And down came the ruler on her little pink palms, but her father did not listen her. उसके फादर ने उसे नहीं सुना
और वो क्या किया, उसके लिटिल छोटे से पिंक पाम्स पे उन्होंने रूलर से उसकी पिटाई की. ओके. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? And she sobbed. अब यहाँ पे ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को अपने बच्चे ये मतलब जो है ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बहुत ही प्यारे होते हैं, है ना. हम लोग को भी अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बहुत अच्छे लगते हैं. क्यों? क्योंकि वो कम डांटते हैं, है ना. मम्मी पापा से तो कम डांटते हैं. तो यही चीज़ यहाँ पे है. शी ऑल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर. अब उसकी और ग्रैंड मदर भी उसे बहुत लव करती थी. तो उसकी ग्रैंड मदर उसे क्या करती है, शी हैड रैप्ड हर इन अ शॉल. वो उसे एक शॉल में लपेटती है एंड देन वो उसे फिर जो कीजिया है वो उसे क्लंग कर लेती है. क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. यू कैन सी हियर. आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी ग्रैंड मदर से किस तरीके से चिपकी हुई हैं, है ना. What did God make fathers for? She sobbed and she was sobbing. वो अपनी ग्रैंड मदर से चिपक के she was sobbing, वो सॉबिंग कर रही है, सिस्कियाँ ले रही है. मीन्स उन्हें तो पिटाई लगी थी तो वो रो रही है. अभी तक वो शांत नहीं हुई है, वो रो रही है और अपनी ग्रैंड मदर को एकदम जोर से पकड़ती है और वो क्या बोलती है कि गॉड ने फादर को बनाया ही क्यों, है ना. वाई डिड द गॉड मेक फादर्स? उन्होंने बनाया ही क्यों फादर्स को. नाउ व्हाट डिड शी थिंक? उनका क्या सोच था फादर के लिए. उनकी नज़र में सारे फादर्स खराब होते हैं, है ना. यही थिंकिंग है. तभी तो वो यहाँ पे बोल रही है कि हाँ गॉड ने बनाया ही क्यों फादर को. Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. अब उसकी ग्रैंड मदर उसे क्या बोल रही है, उसे एक क्लीन हैंकी देती है, उसे बोलती है कि गो ब्लो योर नोज एंड गो टू स्लीप. वो उन्हें सोने जाने को बोलती है और फिर वो क्या बोल रही है कि दैट इफ़ यू विल स्लीप, अगर तुम सो जाओगी देन यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट. तुम जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें तुम भूल जाओगी मॉर्निंग तक. ओके. एंड अब वहाँ पे ये क्या फिर ग्रैंड मदर क्या बोलती है, दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. वो भी एक्सप्लेन करना चाहती थी उसके फादर को, लेकिन अभी क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है. ओके. ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. वो आज नहीं सुन सकता है. वाई? बिकॉज ही वॉज टू अपसेट. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन अब यहाँ पे ग्रैंड मदर ने क्या बोला कि गो एंड स्लिप. अगर तुम सो जाओगी तो तुम सारी बातें भूल जाओगी. लेकिन यहाँ पे क्या है, वो चाइल्ड जो है वो भूल नहीं पाई. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. ये चीज़ उसे बिल्कुल नहीं भूल पाई. अब बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं बचपन के जो कि हमें अभी भी याद होते हैं. सारे इंसिडेंट्स याद नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ इंसिडेंट्स जो होते हैं वो एकदम प्रिंट आउट हो जाते हैं, नहीं वो भूल ही नहीं पाते हम. तो सेम थिंग इसके साथ था, ये उसे नहीं भूल पाई. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब next time जब भी वो अपने फादर को देखती थी, है ना, whenever she saw her father, she put her both hand behind her back. वो अपने दोनों हाथ को कहाँ, अपने बैक पीछे कर लेती थी. एंड उसके जो चिक के कलर है it became red, डर के मारे, है ना, due to fear. उनके साथ ऐसा होता था. The McDonalds lived next door. They had 5 children. And now, what did she observe? That there was a McDonald's family. है ना, एक फैमिली रहती थी, उनके नेबर्स थे मैकडोनाल्ड, and they had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब फेंस के गैप से लिटिल गर्ल उन्हें देखती है that they were playing tag in the evening. What is tag? Tag is a game. Tag is a game ऑफ कैचिंग वन अनदर. एक दूसरे को पकड़ना, ठीक है, वो वाला गेम होता है टैग. तो वो फेंस से देखती है, ठीक है, फेंस के बीच से जो गैप होता है वो उसके थ्रू देखती है डैट दे वो प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. एंड द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. और फादर के शोल्डर्स पे कौन है, बेबी माओ, सबसे छोटा, ठीक है, बेबी माओ वो अपने फादर के शोल्डर्स पे है. And 2 little girls hanging onto his coat pockets ran down and round the flower bed shaking with laughter. और जो 2 little girl है वो क्या कर रही है यहाँ पे, just see this image. Here the mow is on the shoulders and now this 2 little girl, they are taking, just look that this type of situation. इस तरीके का situation था. ये क्या कर रही है, ये दोनों कोट पैकेट को पकड़ के और कोट पॉकेट को पकड़ के हैंग कर रही हैं. ओके.
and round the flower bed, shaking with laughter. Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और फिर एक बार क्या होता है कि जो उनके बेटे हैं वो क्या करते हैं, वो होज को ऑन कर देते हैं. व्हाट इज़ होज? समथिंग लाइक मोटर है ना, जो पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है वो. तो उसमें पाइप लगा है तो वो उसे ऑन कर देता है. बट इसके अलावा मतलब ये उसने इतनी बदमाशी की, लेकिन फिर भी मैकडोनाल्ड्स को गुस्सा नहीं आता है और वो क्या करते हैं, ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. ठीक है, वो हमेशा हंसते हुए अपने बच्चों के साथ ये गेम खेल रहे हैं. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. नाउ अब इसे पता चलता है दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स. फादर्स सिर्फ एक ही टाइप्स के नहीं हैं, बहुत सारे टाइप्स के हैं. Suddenly, one day, mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि उसकी जो मदर है वो बीमार हो जाती है. एंड मदर जब बीमार है और वो हॉस्पिटल में गई तो उनके साथ कोई तो जाना चाहिए, तो ग्रैंड मदर उनके साथ चली जाती हैं. ओके, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. नाउ द लिटिल गर्ल वॉज अलोन, वो अकेले है घर में. ठीक है, एंड और कौन है, एलिस, शी वॉज द कुक, ये कुक है, तो ये एलिस के साथ अकेले घर में है. डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड. अब वो एलिस के साथ अकेले डे टाइम में तो रह सकती है, डेट वॉज गुड, बट व्हाट अबाउट नाइट. नाइट के बारे में क्या होगा, दिन है तो रात भी तो आएगी. तो अब एलिस तो उस टाइम में क्या करेगी, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड एंड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड. अब उसे जब बेड पे डाल देगी तो उसे डर लगेगा रात के टाइम में. वाई, वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड. नाउ शी वॉज आस्किंग टू एलिस. वो एलिस से पूछ रही है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे नाइटमेयर्स आए तो, है ना. कीजिया को नाइटमेयर्स आते थे, तो वो अब एलिस से पूछ रही है कि वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर. आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. I can't stay in the dark, it all gets whispery. और ये सारी बातें धीरे धीरे फुसफुसा कर हो रही थी, है ना. अब उसे बता रही है कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा नाइटमेयर्स आते हैं और जब भी मुझे नाइटमेयर्स आते हैं तो ग्रैनी मुझे अपने साथ अपने बेड पे लेके जाती है ना. मीन्स सी यूज टू स्लीप विद अ ग्रैनी, वो अपने ग्रैनी के साथ सोती थी. आई कांट स्टे इन द डार्क, वो डार्क में भी, अंधेरे में भी नहीं रह सकती है. तो ये सारी बातें धीरे धीरे हो रही थी. देन यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस. एलिस उससे बोलती है यू जस्ट गो टू स्लिप, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और उसे बोलती है कि तुम चिल्लाना नहीं, चुपचाप सो जाओ. ठीक है, और वो उसके सॉक्स को उतार देती है और बोलती है कि चिल्लाओ नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे पापा उठ जाएंगे. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, grandma, grandma. Now अब उसके पास नाइटमेयर आ गए, है ना. the same old nightmare came, और इस नाइटमेयर में क्या था, a butcher with a knife like this, है ना. here he is a butcher and he has also a knife. तो एक बूचर एक नाइफ के साथ आता है और जो कि उसके एकदम क्लोज आते जा रहा है, नियरर एंड नियरर, बहुत ही पास आ गया. एंड विद अ ड्रेडफुल स्माइल, है ना, टेरिफाइड स्माइल, हॉरिबल स्माइल, और वो उसके हाथ में नाइफ है और एक बहुत ही हॉरिबल स्माइल वो दे रहा है. ओके, वाइल शी कुड नॉट मूव, अब वो इतना डर गई कि वो मूव नहीं कर पा रही है. एंड कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो एकदम स्टैचू की तरह एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में खड़ी है. एंड क्राइंग आउट, चिल्ला रही है जोर से, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर हेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. एंड आफ्टर दैट व्हाट डिड शी फाइंड, दैट उसके फादर जो है उसके बगल में वो खड़े होते हैं और उनके हाथ में कैंडल होती है. वो तो एकदम डरी हुई होती है ना. शी वोक शिवरिंग, वो एकदम कांपते हुए जगती है और फिर वो देखती है कि दैट हर फादर was beside her bed and a candle in his hand. What's the matter, he said. Now her father asked her that what's the matter, क्या बात है. Oh, a butcher, a knife, I want granny. Now she replied, वो बताती है कि हाँ उन्होंने क्या देखा नाइटमेयर में. ठीक है, वो बताती है कि बूचर है और नाइफ है उसके पास. एंड देन शी डिमांडेड फॉर ग्रैनी, और फिर वो बोलती है कि नहीं मुझे ग्रैनी चाहिए.
He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. और फिर what did her father do? He blew out the candle. वो कैंडल को बुझा देते हैं एंड फिर वो उस बच्ची को अपने गोद में लेते हैं, हेजिया को अपनी गोद में लेते हैं एंड कैरिंग अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. तो उसके बेडरूम से केजिया के फादर के बेडरूम में जाने तक एक बड़ा सा पैसेज आता है. तो उस पैसेज के थ्रू वो उसे अपने गोद में लेकर अपने बेडरूम में लेके जाते हैं. A newspaper was on the bed and he put away the paper, then carefully tucked up the child. Now उनका जो रूम था वो एकदम प्रॉपरली अरेंज नहीं था. क्या था? न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. न्यूज़पेपर जो था वो बेड पे था, ठीक है. एंड देन वो क्या करते हैं, वो उसे लेके जाते हैं और पेपर को हटाते हैं एंड देन केयरफुली वो उसे बेड पे लिटा देते हैं एंड टक्ड अप द चाइल्ड. टक्ड अप मीन्स कवर्ड अप, ठीक है, कवर्ड अप नाइसली इन बेड. तो उसे चादर भी उड़ा देते हैं एंड देन ही ले डाउन बिसाइड हर, और फिर वो उसके बगल में सो जाते हैं. Half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him. अब वो अपने फादर के साथ है लेकिन फिर भी अभी वो पूरी तरीके से उस बूचर के स्माइल को नहीं भूल पाई है. तो वो क्या करती है, शी वॉज इन फियर, वो डर में थी. तो वो धीरे धीरे क्रैप्ट करते हुए, ठीक है, वो अपने फादर के क्लोज पहुंच जाती है एंड स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने हेड को क्या करती है, स्नगल्ड कर लेती है. मीन्स मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू द अनदर पर्सन. मीन्स वो अपने फादर के पास जाके बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाती है. ओके, एंड क्रेप क्लोज टू हिम एंड स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. वो क्लोज तो आ गई, ठीक है, और क्या करती है, अपने फादर के शर्ट को भी बहुत ही टाइटली हेल्ड करती है ताकि कोई वो अलग ना हो सके उससे. Then the dark didn't matter, she lay still, here rub your feet against my legs and get them warm, said father. And after that, अब वो डरना भूल गई, ठीक है, अब उसे कोई डर नहीं है. एंड देन what did her father say to her? That rub your feet against my legs and get them warm. अब उसके फादर बोलते कि अपने फिट को मेरे लेग के अगेंस्ट रब करो ताकि वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए. वो डरी हुई थी, तो डर के मारे क्या होता है, हमारे हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते. तो सेम थिंग केसिया के साथ भी हुआ. तो उसके हाथ पाँव ठंडे पड़ गए थे. तो उसके फादर उसे बोलते हैं कि हाँ, अपने पैरों को क्या करो, मेरे लेग्स पे रब करो, ठीक है, और रबिंग करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे हीट हो जाएगा, तो उसका पैर गर्म हो जाएगा. ओके, नाउ टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. अब उसके फादर बहुत ही थके हुए थे, ठीक है, तो वो उस केजिया को लेके जाते हैं, ठीक है, अपने साथ सुलाने को. लेकिन केजिया से पहले ही उसके फादर सो जाते हैं, ठीक है. ये चीज़ केजिया नोटिस करती है. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उससे थोड़ी सी हंसी भी आती है कि हाँ, फादर पहले ही सो गए, है ना. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. अब वो अपने फादर के लिए क्या बोले, Poor father, not so big after all. पहले तो उसकी नज़र में क्या था कि उसके फादर बहुत ही बड़े हैं, है ना, like a devil. What did she think? That उसके फादर का अपीयरेंस या उसके फादर का बिहेवियर कैसा है, एक डेविल की तरह है. बट अभी उसकी थिंकिंग चेंज हो गई. वो क्या बोली कि फादर उतने भी बड़े नहीं है, नॉट सो बिग. ऐसा वो कैसे डिसाइड करिए, क्यों, क्योंकि उसके फादर उससे पहले सो गए. अब उसे पता चल गया डेट कि हम वो थके हुए हैं, वो टायर्ड आउट आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम. वो बोली कि हाँ, ये थके हुए हैं, ठीक है, और ये उतने भी ज़्यादा बड़े नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके पीछे तो कोई इनकी केयर करने के लिए है नहीं, है ना. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. हाँ, ये ग्रैंड मदर से हार्डर है. ग्रैंड मदर तो सॉफ्ट होगी ना, शी वॉज ओल्ड, तो वो सॉफ्ट होगी. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस अच्छा है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड. सी हैड torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. अब यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगर ये मैकडोनाल्ड बने के लिए फिर ये बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, है ना. ही वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड बनते बनते तो ये बहुत ही ज़्यादा थक जाते, है ना. एंड शी हैड टॉर्न, अब उसे ये रियलाइज़ हो रहा है. नाउ शी रियलाइज दैट शी हैड डन मिस्टेक. अभी उसे पता चल रहा है कि हाँ, उसने मिस्टेक क्या था. वो जो स्पीच जो इसने फाड़ी थी वो एक इम्पॉर्टेंट स्पीच था, है ना. बट उस टाइम में इसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ. उस टाइम में इसके लिए क्या, इसके फादर का निगेटिव इमेज बना, क्योंकि इसके फादर ने इसकी पिटाई की. नाउ शी स्टेयर्ड अप सडनली एंड साइड.
व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर। अगेन अब उसके फादर पूछे कि क्या हुआ, अनदर ड्रीम, क्या कोई अलग ड्रीम आया फिर से। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। अब उसे लिटिल गर्ल क्या बोलती है कि ओह मेरा हेड कहाँ है, ऑन योर हार्ट लाइक दिस, शी वॉज स्लीपिंग लाइक दिस, वो इस तरीके से सो रही है ना, माई हेड ऑन योर हार्ट एंड आई कैन हियर इट गोइंग। अब जब वो अपने फादर के हार्ट पे अपने हेड को डालेगी देन वो उसके हार्ट बीट को तो सुन नहीं पाएगी, तो वो उसे बताती है डेट आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसकी हार्ट बीट को सुन पा रही हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट। अब वो अपने फादर को बोलती कि आपके पास कितना बड़ा दिल है फादर डियर, है ना, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। नाउ अभी यहाँ से ये पता चला कि दैट पहले जो इसका जो थिंकिंग था अपने फादर के लिए, व्हाट डिड शी थिंक दैट हर फादर वाज नॉट अ गुड पर्सन, है ना, अकॉर्डिंग टू हर उसके फादर उसके लिए अच्छे नहीं थे। लेकिन उसका जो इंटेंशन है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो फीलिंग्स है अपने फादर के लिए वो बाद में चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो बोलते कि नहीं मेरे फादर भी अच्छे हैं, और ये तब समझ पाती है कि हाँ नहीं इन्हें अगर मैकडोनाल्ड्स बनना हो तो ये बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करके आते हैं और इतने थके हुए हैं। ये चीज़ इसे कैसे पता चली, जब इसके सोने से पहले ही उसके फादर सो जाते हैं। ओके, सो हियर व्हाट इज़ द मैसेज थ्रू दिस स्टोरी। स्टोरी से हमें मैसेज क्या मिलता है, मैसेज यही है कि हमारे पेरेंट्स जो भी हमारे लिए डिसीजन लेते हैं या लिए थे, दैट वाज राइट एंड दैट विल बी राइट। ओके, वो सही था और सही ही होगा। सो हमें अपने पेरेंट्स को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड नेवर जज आवर पेरेंट्स। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरे फादर अच्छे नहीं हैं तो उसके फादर अच्छे हैं। सबका बिहेवियर अलग होता है, सबके कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, है ना, सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तो लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचेंगे। ओके, सो द थीम ऑफ दिस स्टोरी, द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वी शुड नेवर जज आवर पेरेंट्स। ओके, so that's all, thank you.